नमस्कार। सफल जीवन की यात्रा में आज हम जीवन के उस पहलू पर चर्चा करते हैं जहाँ पर लोग अपने आप से बड़ी उलझन में होते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता, वो किन कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जीवन में अपने आप को कैसे अप्लाई करें। एक बार भगवान बुद्ध हिमालय की तलहटी में किसी एक गृह स्वामी के बुलावे पर उसके यहाँ पहुँचे। तो जब वो गृह स्वामी अपनी छत के ऊपर भगवान बुद्ध को ले गया तो उसी समय भूकंप आ गया। तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। तो भूकंप आया देख करके वो सारे लोग हड़बड़ाहट में भाग खड़े हुए, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप आना एक सरल बात है। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस छत से नीचे भाग पड़े। गृह स्वामी भी उनके पीछे भाग लिया। थोड़ी देर बाद जब वो अपने सीढ़ी से नीचे उतरने लगा तो उसको याद आया कि भगवान बुद्ध तो वहाँ बैठे हुए हैं, वो नहीं आए। वो पलट करके फिर गया तो देखा कि वहाँ भगवान बुद्ध ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। वो वहीं उनकी छवि देख करके अपूर्व शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देख करके वही स्थिर और अवाक बैठ गया। थोड़ी देर में जब भगवान बुद्ध ने आँख खोली तो उसने निवेदन किया, महात्मन, सभी लोग तो भूकंप के कारण भाग खड़े हुए, परंतु आप यहाँ स्थिर रहे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो सारे लोग भागे तो मैं भी तो भागा था। वो सारे लोग बाहर की ओर भागे और मैं अपने अंदर की ओर भागा। बस बात इतनी है, जब मैं अंदर की ओर भागा तो मुझे वहाँ शांति, धैर्य, स्थिरता और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। और जो लोग बाहर भागे उन्हें भय, हड़बड़ाहट या घबराहट का सामना करना पड़ा। तो जीवन में जो लोग दूसरों को देख करके, बाहरी दुनिया को समझ करके उसके अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करते हैं, वो सदैव अपने जीवन में हार का सामना करते हैं, घबराहट का सामना करते हैं, भय का सामना करते हैं, अपमान का सामना करते हैं और असफलता का सामना करते हैं। जो जीवन में जिसको कोई अनुभव नहीं होगा, जिसने कभी किसी भी तरह की आपत्ति विपत्ति स्थितियों परिस्थितियों का सामना नहीं किया होगा, आपके कठिन समय में वही व्यक्ति आपका सलाहकार बन करके आ जाएगा। भला ऐसे व्यक्तियों की सलाह आपके किस काम की, जिन्होंने किसी तरह की स्थितियों परिस्थितियों का सामना ही न किया हो। आखिर गणित के वो सवाल जो किसी सूत्र से हल होते हैं, तो जिस व्यक्ति ने कभी उन सूत्रों को देखा ही न हो, उन प्रश्नों को हल ही न किया हो और वो कहीं से सूत्र याद करके आपको बताने लगे, वो बताए हुए सूत्र आपके किस काम के हैं। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनने के लिए आपकी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए स्किल से महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी राइट कोच या राइट सोर्स से ज्ञान अर्जित करें और निरंतर अभ्यास करें। धीरे धीरे अपनी प्रतिभा को निखारें और निखार करके उसको उस स्टेज पर ले जाएं जहां पर पहुंचने के लिए सफलता की आवश्यकता पड़ती है। केवल थोथी बातों से काम नहीं चलेगा। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। रामचरित मानस में मानसकार तुलसी ने यह बात लिखी। तो जब तक किसी चीज को आप जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसका संपूर्ण आवरण, उसके संपूर्ण विषय में जानकारी नहीं इकट्ठा करेंगे, तब तक आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा तो उससे आपको प्रेम नहीं होगा। और जब प्रेम नहीं होगा तो वो वस्तु आपके किसी काम की नहीं है। तो पहले आप उसको जानिए। किसी भी चीज को अपने जीवन में अप्लाई करने के पहले उसको पूरी तरह से समझिए और फिर इस पर विश्वास करिए। और विश्वास करके उस वस्तु, स्थिति या गुण पर उससे आप अपना प्रेम करना शुरू करिए, उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए, तब वो जा करके आपको सफलता का मार्ग दिखाएगी। यहाँ पर एक बात समझा देनी आपको है कि जैसे कोई सर्जन किसी का पेट फाड़ दे और पेट फाड़ करके बाद में वो पश्चाताप करे, अरे भाई किस बात का पश्चाताप,
उस सर्जन ने तो किसी का पेट फाड़ा था, किसी का हित करने के लिए, किसी का जीवन बचाने के लिए, किसी का रोग ठीक करने के लिए, किसी को आपत्ति विपत्ति से बाहर लाने के लिए, न कि दुर्भाववश किसी की हानि पहुंचाने के लिए। तो जब भी कोई क्रिया या कर्म या स्किल संपादित किया जाता है या व्यय संपादित किया जाता है तो उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है, और उस बड़े उद्देश्य को अप्लाई करने के लिए आपको एक बड़ा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। ऐसे ही आप दुनिया से डरते घूमते हैं, तो डरते तो आप इसलिए हैं दुनिया से कि लोगों ने आपको शियार समझ रखा है। अगर आप शेर होते तो आपको कोई डरा नहीं पाता, आप निर्भय होते, आपके अंदर उत्तेजना होती, वो आग होती, आपके अंदर वो प्रतिभा और निखार होता कि लोग आपको देख करके ही डर जाते। परंतु आपने अपनी प्रतिभा को, अपने निखार को, अपने तेज को, अपने ओज को स्वयं में इतना दबा लिया है कि लोग आपका अपमान करेंगे, आपको उल्टे सीधे शब्द कहेंगे, आपकी अवमानना करेंगे, आपके मुंह पर उल्टा सीधा बकेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने को शेर बनाइए, शियार नहीं। जीवन में कुछ पाना है तो पाने के लिए आपको कर्मठता के साथ संपूर्ण समर्पण की भावना से लगना पड़ेगा। बीमारी भी कमजोर शरीर पर हमला करती है। जिसके शरीर की इम्यूनिटी डाउन होती है, बीमारी उसी पर हावी हो जाती है, और जिस शरीर की इम्यूनिटी हार्ड होती है उस पर बीमारी हावी नहीं होती है। तो इसलिए अपने को इतना कमजोर मत बनाओ कि दुनिया की कोई भी बकबक, कोई भी फालतू की बातें आप पर हावी हो जाएं, लोग आपको ताने जैसे मारने लगें। आपने कितना भी पैसा कमा लिया हो, कितना भी शोहरत कमा ली हो, कितना भी आपने अनुभव हासिल कर लिया हो, परंतु अगर आप अपने को कमजोर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया आप पर हावी हो जाएगी। या अगले बात यह है, कभी भी पैसे के लिए अपने रिश्ते को, अपने व्यवसाय को, अपने प्यार को, अपने संबंधों को और अपने जीवन को दांव पर मत लगाइए। क्योंकि पैसा तो आता जाता है, परंतु ये चीजें बार बार नहीं बनती हैं। एक बार बनकर तैयार होने में, फलने फूलने में और इम्प्रूव होने में इनको सबको, रिश्तों को समय लगता है। परंतु पैसा तो कभी भी कमा करके इकट्ठा किया जा सकता है। जीवन में अगर सफल होना है तो निरंतर स्टेप बाय स्टेप आपको कदम आगे बढ़ाना होगा, और एकदम तो आजकल छलांग कर कोई चोटी पर नहीं पहुंचा। जिसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए हैं वही आगे चल करके बहुत सफल और उत्तम व्यक्ति बना है। जब आपका कठिन समय हो, जब आपको चारों तरफ अंधेरा छाया हो, आपको कुछ सूझ नहीं पड़ता हो, आपको अपने अंदर से, बाहर से, आपको रिश्तों से, हर जगह से केवल निराशा मिलती हो, उस समय अपने आप को केवल एकाकी कर लीजिए, एकांत कर लीजिए। उस एकांत में किसी की बकबक पर ध्यान मत दीजिए, किसी की मत सुनिए, किसी को देखिए मत। केवल अपने आप को सुनने का प्रयास करिए और उन सफल लोगों से और उन प्रभावी मार्गदर्शकों से प्रेरणा लेने का प्रयास करिए जिन्होंने फर्श से अर्श पर पहुंच गए अपने जीवन में, अपनी लगन से, अपनी महत्वाकांक्षा से, अपने विवेक से और अपने साहस से, तो धरती से आसमान पर पहुंच गए। उन लोगों से प्रेरणा लीजिए। यह प्रेरणा ही आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। वो लोग कतई आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे जो स्वयं में भी फर्श पर पड़े हुए हैं और आपको आसमान की बात बताते हैं। कभी भी वो व्यक्ति जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, ऐसे ही व्यक्ति आपको ज्ञान देने का प्रयास करेंगे, और अगर आप उनके चक्कर में फंस गए तो ये ज्ञान कभी भी आपके काम का नहीं होगा। भले ही आपके किसी निर्णय के कारण आपको हानि हुई हो, आप हार गए हों, आप जीवन में पस्त हो गए हों, आपका व्यवसाय फेल हो गया हो, आपके संबंध टूट गए हों, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप असफल हो गए हों, परंतु असफलता के बाद, हार के बाद कभी भी अपने निर्णयों पर अफसोस मत करिए। आपने जो भी निर्णय लिया वो एक भूतकाल हो गया, अब वो पलट करके नहीं आना है, और आप अपने निर्णय पर दृढ़ रहिए। धीरे धीरे अपने निर्णय को
अपना समझ करके उसकी इज्जत करिए। जब आप अपने आप में अपनी इज्जत करना शुरू कर देंगे तो दूसरे लोग भी आपकी अपनी इज्जत करना शुरू कर देंगे। मान लो कोई एक प्रॉपर्टी आपके पास थी जो आपने बहुत समय से अपने पास रखी हुई थी और आज आपको बहुत आवश्यकता हुई। उस आवश्यकता के बिना आपका जीवन, आपका काम, आपका जो दैनिक दिनचर्या है वो असंभव हो रही थी, तो आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया औने पौने दामों में, और थोड़े ही दिन के पश्चात उस प्रॉपर्टी की कीमत 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो आप अब अफसोस करने बैठेंगे कि अगर काश मैंने कुछ दिन और रोक लिया होता तो इस प्रॉपर्टी की 10 गुना कीमत मिल गई होती तो मेरे पास इतना धन होता। तो इस अफसोस करने से क्या फ़ायदा। आपने जो उस समय निर्णय लिया, जिस समय आपने प्रॉपर्टी बेची थी, तो उस निर्णय की इज्जत कीजिए और सदैव अपने निर्णय के साथ ही रहिए। किसी की बात पर, किसी के मार्गदर्शन पर, किसी के निर्णय पर विश्वास मत करिए, क्योंकि लोग वो बात करेंगे जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी बातों से हमारा क्या लाभ होने वाला है। जो प्रॉपर्टी बिक चुकी है सो बिक चुकी है, अब उसके विषय में पश्चाताप करने से या सोचने से क्या फायदा है। जो भूतकाल बीत चुका है वो भूतकाल बीत चुका है, ये तो न वर्तमान बन सकता है न भविष्य बन सकता है। तो वर्तमान में रह करके अपने जीवन को, अपने व्यवसाय को, अपने लक्ष्य को, अपने संबंधों को, अपने प्रेम को, अपने रिश्तों को एक डोर में बांधे रखने का प्रयास करिए और उसी पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तो एक दिन निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे, और जब आप सफल होंगे तो फिर आपके आसपास कोई खड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर आप ही सफल होंगे। क्योंकि सफलता किसी ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए धीरे धीरे आपने चढ़ाई चढ़ के तमाम प्रकार की दुश्वारियों का, तमाम प्रकार की परिस्थितियों का, विकट स्थितियों का सामना करके आप चोटी पर पहुंचे हैं। तो वहां खड़े होंगे केवल अकेले आप, वो दूसरा नहीं खड़ा होगा। शेष धरती पर खड़े होंगे जो नीचे से ऊपर आपको देख रहे होंगे। तो मित्रों, मेरे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन को जीवन समझ करके इसके साथ व्यवहार करिए। अपना अवमूल्यन कभी मत करिए, क्योंकि यदि आपने अपना अवमूल्यन कर लिया, अपना अपमान स्वयं में कर लिया, अपनी बेइज्जती स्वयं में कर दी, या अपने आप का मान स्वयं घटा दिया, तो फिर कोई दूसरा आपका न मान करेगा, न सम्मान करेगा, न इज्जत करेगा और न आपके साथ खड़ा होगा। तो सफल जीवन की यात्रा में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।